एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक शांत छोटे से गांव में बिराज नाम का एक किशोर लड़का रहता था। उम्र होगी कोई 10 साल, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अनगिनत सवाल, अनगिनत सपने। बिराज को पुरानी चीजों से बेहद लगाव था। किताबें, कहानियां, रहस्य, ये सब उसकी दुनिया थे। उसकी दादी माँ, जो खुद भी एक समय में महान किस्सागो रही थीं, अक्सर कहा करती थीं, हर पुरानी चीज में कोई न कोई राज छुपा होता है, बस उसे समझने वाला चाहिए। एक दिन जब बारिश जोरों पर थी, बिराज दादी माँ के पुराने संदूक में कुछ तलाश रहा था। तभी उसे एक मोटी धूल से ढकी हुई किताब मिली। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो इसे समझ ले वह दुनिया को बदल सकता है। जैसे ही बिराज ने किताब खोली, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया और फिर एक गहरी गंभीर आवाज गूंजी। 3 दरवाजे, 3 रहस्य। हर रहस्य में छुपी है एक पहेली। सच्चाई का रास्ता वही पाएगा जो सही उत्तर देगा। और तभी सब कुछ बदल गया। किताब से निकली रोशनी ने बिराज को चारों ओर से घेर लिया और जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक नई दुनिया में था। एक रहस्यमयी संसार जहां सब कुछ जादुई था। पहला दरवाजा, आग का महल। बिराज एक विशाल महल के सामने खड़ा था, जो पूरी तरह आग से बना हुआ था। गर्मी से उसकी सांसें भी जल रही थीं, पर फिर हवा में एक वाक्य उभरा, एक पहेली। मैं बिना जान के जिंदा हूँ, न मैं कभी सोता हूँ न जागता हूँ। मैं दिखता हूँ पर पकड़ा नहीं जा सकता। बताओ मैं कौन? बिराज ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, प्रतिबिंब। उसके साथ ही आग बुझ गई। दरवाजा खुल गया और वह अगले रहस्य की ओर बढ़ा। दूसरा दरवाजा। अंधेरे का नगर अब वह एक जगह पर था जहां चारों ओर घना अंधेरा था। यहाँ तक कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आ रही थी। तभी एक और पहेली गूंजी, मैं एक शब्द हूँ जिसमें सब कुछ छिपा है, पर अगर मुझे कह दो तो मैं टूट जाता हूँ। मैं क्या हूँ? बिराज ने बिना रुके उत्तर दिया। चुप्पी। और फिर अचानक रोशनी फैल गई। अंधकार छंट गया। उसकी आंखों के सामने आई एक रहस्यमयी महिला, एक जादुई राजकुमारी। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वो समय को भी पढ़ सकती हो। उसने बस मुस्कुराकर कहा, तुम अब तक के सबसे योग्य यात्री हो, लेकिन अब अगला दरवाजा सबसे कठिन है। तीसरा दरवाजा। समय का जंगल। बिराज अब एक जंगल में था, जो पेड़ों से नहीं बल्कि घड़ियों से बना था। हर पत्ता, हर टहनी टिक टिक की आवाज कर रही थी। तभी एक बूढ़ी घड़ी बोली, ना मैं आगे जाता हूँ ना पीछे, सब मेरे साथ चलते हैं। मुझसे भागना नामुमकिन है। मैं कौन हूँ? बिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय। और उसी पल जंगल हवा में उड़ गया और उसके सामने प्रकट हुए कालदेव, एक प्राचीन रक्षक जिसकी आंखों में हजारों सालों की कहानियां छिपी थीं। उन्होंने बिराज से कहा, तुमने तीनों पहेलियां हल कर ली, अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है। इस किताब की शक्ति तुम्हें सौंपी जाती है। क्या तुम इसे अपने पास रखोगे या इसे हमेशा के लिए बंद कर दोगे? बिराज कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, इस शक्ति का त्याग ही इसका सच्चा उपयोग होगा, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में गई तो विनाश होगा। मैं इसे यहीं बंद करता हूँ। किताब ने स्वयं को बंद किया। एक तेज रोशनी हुई और वह गायब हो गई। अंतिम दृश्य। बिराज फिर से अपने गांव में था। सब कुछ पहले जैसा था, पर वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी थी, उसने खुद को समझा था। संदेश, मॉरल, शक्ति को पाना सरल है, पर उसका सही उपयोग समझदारी मांगता है। ज्ञान महान है, लेकिन बिना समझ के वह विनाश का कारण भी बन सकता है।